हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आए हैं, ट्रिगोनोमेट्री। हर बोर्ड का लगभग एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च के आसपास है। बहुत सारा बच्चा का हो सकता है कि क्लास में हो, मतलब स्कूल में हो या कोचिंग में हो, ये चैप्टर छूट गया है, या फिर बहुत बच्चा को समझ में नहीं आया होगा, या कोई रिवाइज करना भी चाहते हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है ना। तो चलिए बिना देर का इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है सर? त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। क्या मतलब होता है सर ट्राइगोनोमेट्री का? ट्राइगोनो या फिर त्रिकोण। ट्राई मतलब होता है तीन और गोनो मतलब होता है साइड, तीन साइड। तीन साइड किस में होंगे? तो तीन साइड किसी ट्रायंगल में होंगे, है ना, किसी त्रिभुज में होंगे। अब मैट्रिक के मतलब हो गया मेजरमेंट, यानी कि त्रिभुज का मापना। त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति मतलब मापन, तीन भुजा का मापन। और तीन भुजा होते किस में सर? तो त्रिभुज में होते हैं, है ना सर। त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है, लेकिन सर हमको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे इस चैप्टर में? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सर पहला हेडलाइन देते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज सर वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज बनता कैसे सर? तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बनते हैं, ऐसे। कैसे? ऐसे, है ना। इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। सर आप अभी बताएं कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, या कौन सा कोण 90 डिग्री होगा? तो सर ये वाला जो कोण है इसको कहते हैं 90 डिग्री, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे समकोण। इसी कोण को क्या बोलेंगे? समकोण। बताओ क्या समकोण त्रिभुज समझ में आएगा? बताओ तो ये क्या समकोण त्रिभुज है? क्या ये समकोण त्रिभुज है? कोई भी एंगल 90 डिग्री का है? नहीं है सर। 90 डिग्री जानते हो कैसे बनता है? 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ये चीज मिलना चाहिए, ऐसा चीज मिलना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये चीज यहां पर है, तो ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, कोई टेंशन नहीं। बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज है? क्या ये समकोण त्रिभुज है? हाँ सर समकोण त्रिभुज है। कौन वाला कोण 90 डिग्री? ये वाला? ये वाला नहीं सर, ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज समझ में आया? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। सुनो अब क्या बोल रहे हैं। समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा है, उस तीनों भुजा का एक अलग अलग नाम होता है। समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा होता है, उन तीनों भुजा का एक अलग अलग नाम होता है। सर क्या क्या नाम होता है? तो एक भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, एक भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, और एक भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। यानी कि समकोण त्रिभुज में हमको तीन भुजा मिलने वाला है। क्या क्या? लंब, कर्ण, आधार। अब सवाल है कि किसको लंब बोलेंगे और किसको कर्ण बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे, है ना। ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं कर्ण का। पहले बात करते हैं कर्ण का। जहां पर समकोण है, यानी कि जहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, कहां एंगल 90 डिग्री बन रहा है? यहां पर। तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा इसको कहते हैं कर्ण।
समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। जैसे बताओ यहां कर्ण कौन बनाएगा? इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? तो ये 90 डिग्री ढूंढो, कहां पर है 90 डिग्री? तो ये ना है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये जो साइड है, ये जो भुजा है, इसको बोलेंगे कर्ण। बताओ कर्ण समझ में आया? कर्ण समझ में आया? समकोण के सामने या फिर 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, तो सर लंब और आधार कौन है? लंब और आधार कौन है? तो ध्यान से सुनना। कोई बोलेगा सर लंब ये है, कोई बोलेगा सर लंब ये है। नहीं, लंब और आधार वो कोण को देखते हुए बताएंगे। लंब और आधार किसको देखते हुए? एक कोण को देखते हुए। जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? बताओ। हाँ सर है। ये 90 डिग्री है। हाँ सर है। तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला को क्या बोल दिए? कर्ण। वो क्या बन गया? कर्ण। कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक। सर लंब आधार बताइए। मान लो अगर हम यहां पर एक एंगल बनाते हैं थीटा क्या बोले? अगर हम यहां पर एक एंगल बनाते हैं थीटा, तो सर ये जो थीटा है, इस थीटा के जो सामने जो भुजा होगा इसको बोलेंगे लंब। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। मान लो अगर यहां पर हम थीटा मान लेते, यहां पर अगर थीटा मानते तो लंब कौन वाला होता? तो इसके सामने वाला साइड ये वाला होता, तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता लंब। बोलो, कोई टेंशन है? तो क्या बोले? समकोण त्रिभुज में 3 भुजा का एक अलग अलग नाम होता है। क्या क्या? लंब, कर्ण, आधार। तो यहां कर्ण और लंब मिल गया, तो तीसरा क्या बच गया? आधार ना बचेगा जी। तो ये क्या बच गया? आधार। तो यहां आधार कौन होगा? तो ये वाला हो जाएगा आधार। बताओ, कोई टेंशन है? पक्का? आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देख लो, और एक और क्वेश्चन देख लो। बताओ इसमें लंब, कर्ण, आधार कौन है? ये है एक समकोण त्रिभुज। ये वाला कौन 90 डिग्री बनेगा? कोई घोड़ा बोलेगा ये वाला 90 डिग्री है? ये 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक। अच्छा, लंब को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे बेस। ठीक है ना। आधार को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। चलिए सर, कर्ण मिल गया। अब लंब और आधार बताइए। तो बड़ा लंब और आधार एंगल डिपेंडेंट है, ये कोण पर डिपेंड करता है। अगर हम यहां कोण बनाएं तब जाके हम लंब बता सकते हैं। अब बता दो लंब कौन है? तो सर कोण के सामने वाला जो भुजा होगा ये बन जाएगा लंब, तो बाकी क्या बच गया? आधार। बोलो, कोई टेंशन हो रहा है? तो लंब, कर्ण, आधार, ये 3 चीज तुमको त्रिभुज में, मतलब समकोण त्रिभुज में समझना ही पड़ेगा कि कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। ठीक है, उतारो इसको। उतार लिए? हटा दें? चलो। एक और देखो तो। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। ठीक है, ABC में कर्ण कौन होगा? इस त्रिभुज ABC में कर्ण कौन है? तो 90 डिग्री ये है, तो क्या बोले इसके सामने वाला क्या होगा? ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोण C के लिए। कोण C के लिए, कोण C के लिए कर्ण कौन है? तो कर्ण यही है AC। लंब कौन है? लंब तो कोण C ये ना है जी, तो C के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। यानी कि लंब यहां क्या हो गया? AB। और आधार,
तो आधार बच गया सर BC, BC। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक और देखो, बताओ कोण A के लिए, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए कर्ण कौन है? तो चाहे एंगल C हो चाहे एंगल A हो, कर्ण हमेशा यही होगा, कौन? AC। सिर्फ बदलेगा कौन? लंब और आधार। अब बताओ लंब कौन है? किसके लिए बात कर रहे हैं? A के लिए। तो कौन A ये ना है, तो कौन के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो यहां लंब क्या हो गया? BC। और आधार, तो सर अब आधार क्या है? ये लंब हो गया तो ये बाकी आधार हो जाएगा, ये हो गया आधार AB। बताओ कोई टेंशन है? देखो यहां लंब AB है जबकि यहां लंब BC है, यहां आधार BC है जबकि यहां आधार AB है, लेकिन देखो कर्ण दोनों में क्या है? AC है ना। तो कर्ण चाहे कौन A के लिए बोलो चाहे कौन C के लिए बोलो, दोनों के लिए कर्ण क्या होना है? AC ही होगा। बट चेंज कौन हो जाएगा? लंब और आधार। तो लंब और आधार किसको देखते हुए बता रहे हैं? तो इस कोण को देखते हुए बताएंगे। ठीक, कोई टेंशन नहीं, हटा दे इसको। चलो ठीक है। इस चैप्टर में तुमको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का देगा कि लंब और आधार दो भुजा दे देगा और तीसरा भुजा निकालने के लिए कहा जाएगा। कभी कभी कर्ण आधार देगा, लंब निकालने के लिए बोलेगा ना, बस समझे ना। कभी मतलब कोई भी दो भुजा देगा, तीसरा भुजा निकालने के लिए कहा जाएगा। तो फिर सर कैसे करते हैं इसको? तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज के बारे में, लंब, कर्ण और आधार के बारे में कुछ रिलेशन दिया था पाइथागोरस ने। क्या रिलेशन था सर? समझते हैं इसको, क्या रिलेशन था। अच्छा, पहले समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा है, लंब, कर्ण और आधार, उन सब से बड़ा जो भुजा होगा वो होगा कर्ण। मतलब लंब से भी बड़ा होगा कर्ण और आधार से भी बड़ा होगा कौन? कर्ण। ठीक है। तो पाइथागोरस ने कहा कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। क्या फॉर्मूला कहा पाइथागोरस ने? क्या कहा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यह है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर लंब और आधार दे तो कर्ण इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। सर अगर मान लेते हैं कर्ण और लंब दे तो आधार कैसे निकालेंगे? तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला ऐसे करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर, आधार को यहीं रहने दो, लंब को इस पार लाओ। बोलो, तो ऑलरेडी कर्ण तो इधर है ना, तो इसको कर्ण को यहीं रहने दो, कर्ण स्क्वायर, सिर्फ लंब को इस पार लाओ, तो माइनस क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अगर सर आधार और कर्ण दे तो लंब कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे निकालते हैं। तो लंब का स्क्वायर बराबर, लंब को यही रहने दो, सिर्फ इस चीज को इधर ला लो। तो इधर ऑलरेडी कौन है? कर्ण है ही, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार को इस पार लाओ, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग लंब, कर्ण और आधार तीनों क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो इन तीनों को बढ़िया से छाप लो। छाप लिए? हटाएं? चलो चलो देखो, मान लो ये वाला भुजा दे 3 और ये दे 4, मतलब 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे कर्ण निकालो, तो कैसे निकालेंगे बताओ?
कर्ण कैसे निकालेंगे बताओ, कर्ण कैसे निकालेंगे? तो कर्ण कौन है यहाँ? AC। तो ऐसे लिख दें, कर्ण स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। नहीं तो सर लिखे, या मान लो कोई एंगल थीटा है, या मान लो कोई एंगल क्या है? थीटा है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एंगल माने हैं थीटा, तो लंब कौन हो जाएगा? ये, यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहने दो, प्लस आधार कितना है? आधार ये ना होगा 4, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना? 16, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल रहा है सर? ये कर्ण का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक, क्या निकाल रहे हैं? कर्ण का स्क्वायर। चलो बताओ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? मतलब यहाँ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हमको सिर्फ कर्ण चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे सर? अगर स्क्वायर हटता है, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, तो कर्ण बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर प्लस माइनस क्यों? प्लस माइनस क्यों? तो सर स्क्वायर हटने से प्लस माइनस होता है, इसे पता होना चाहिए, बेसिक चीज है कि स्क्वायर हटने से क्या होता है? प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 25 का रूट 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, रूट है, तो सिर्फ बचेगा क्या? सेंटीमीटर। और यहां लेंगे सिर्फ प्लस, क्योंकि कर्ण जो है एक प्रकार का दूरी है। कर्ण क्या है? एक प्रकार का दूरी है, और दूरी को हमेशा क्या लिया जाता है? प्लस में लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए? कर्ण निकाल लिए। ठीक, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। चलो देखो, हटाएं। चलो मान लो अब यहां देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? अब आधार निकालना, BC निकालना है अब, है ना? चलो कैसे निकालेंगे बताओ, फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, हम साइड के एंगल से लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या बोले? लंब स्क्वायर। लंब कौन है यहाँ? AB स्क्वायर प्लस प्लस क्या है? BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर। AC कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AB कितना है? AB 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो निकालना है सर, BC का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, इसको इस पर ला लो। तो इधर ऑलरेडी कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और माइनस इसको इस पर लाएंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर क्या बच गया? BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 25 में 9 घटाओ कितना? 25 में 9 घटाओ 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर यहाँ से इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, लेकिन सिर्फ प्लस में ला ही हमको लेना होगा। और कितना हो जाएगा बताओ इसका? 16 का रूट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट सेंटीमीटर, यानी कि BC निकल गया कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक, बोलो कोई दिक्कत हो रहा? नहीं, हटाए इसको। चलो उतारो इसको, जल्दी से हटाएंगे। चलो ये क्वेश्चन अपने से बना लेना, ये क्वेश्चन अपने से बना लेना। हटा दे इसको, हटा दें। चलो चलो अगला हम लोग हेडलाइन देंगे, त्रिकोणमितीय
अनुपात। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। चलो ध्यान से सुनना, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये तो सर कर्ण बन जाएगा। ठीक है, ये कर्ण बन गया। अब बताओ लंब और आधार कैसे डिसाइड करेंगे, तो कोई कोण देना पड़ेगा सर हमको यहाँ पर। चलो नाम देते, इस त्रिभुज का नाम लेते ABC, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई एंगल है थीटा। ठीक है, अब बताओ लंब क्या होगा, तो ये लंब बन जाएगा ना जी, ये लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, अब अनुपात रेशियो, या रेशियो जो हमको करना है वो कोई दो भुजा का रेशियो करना है। कैसे सर, जैसे मान लो कर्ण को लंब के साथ, या फिर कर्ण को आधार के साथ, तो दो रेशियो मिला। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि हम लंब को कर्ण के साथ न, और लंब को आधार के साथ, ये भी तो रेशियो बना सकते थे। क्या सर और रेशियो पॉसिबल है, क्या और अनुपात संभव है? हाँ सर है। क्या बताओ, तो सर हम आधार को कर्ण के साथ और आधार को लंब के साथ, ये भी एक अनुपात बन सकता था। अब इस 6 अनुपात को छोड़ के क्या तुम कुछ और अनुपात बना सकते हो? बताओ, कुछ और अनुपात बनेगा? नो सर, और कोई भी अनुपात नहीं बनेगा। यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन पढ़े होंगे। क्या क्या? एक साइन थीटा पढ़े होंगे, एक कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये साइन कॉस टेन में से किसी एक का रेशियो हो सकता है, ये भी उन 6 में से किसी एक का रेशियो हो सकता है। अब सवाल है कौन किसका रेशियो होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन किसका रेशियो है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग लेंगे वो लेंगे साइन थीटा। क्या लेंगे? साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। तब जाके जो है सो इसका जो अनुपात है वो आसानी से पता चल जाएगा। उसके लिए एक ट्रिक्स है सर, उसके लिए क्या है, एक ट्रिक्स है। अच्छा, यह है परपेंडिकुलर, यह है हाइपोटेनियस और यह है बेस। हिंदी मीडियम के लिए ट्रिक्स है लाल कक्का, लाल कक्का। ट्रिक्स ये होता है पहला वाला साइन थीटा, उसके बाद क्या चेक करो, कॉस थीटा, उसके बाद क्या है टेन थीटा। ये ऊपर से नीचे आएंगे, उसके बाद नीचे से ऊपर जाओ, टेन के बाद कौन है, कॉट, तो ये हो गया कॉट थीटा। उसके बाद कॉट के बाद देखो क्या है, सेक थीटा। उसके बाद कौन है, कॉसेक थीटा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में इसको इस ढंग से याद करते हैं, पंडित बोले प्रभु हरि हरि बोल। एल लंब, के कर्ण और ए से आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ठीक, चलो अब यहां लाओ साइन थीटा। बताओ साइन थीटा का अनुपात क्या होगा, दो रेशियो का अनुपात क्या होगा, मतलब दो त्रिभुज का अनुपात क्या बनाएंगे। तो साइन थीटा के लिए क्या, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। क्या बता रहे हैं सर, लंब बटे कर्ण। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आगे बढ़े। बताओ कॉस के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, 20 बाय हाइपोटेनियस। बताओ tan के लिए लंब बटे आधार, क्या बोले, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। और बताओ साइन कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट। अब ऐसे जाओ, ऐसे क्या है, लंब बटे आधार, tan का सॉरी कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस बाय बेस, कोसेक का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको बढ़िया से तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। याद करने का जरूरत भी नहीं है, अगर ये ट्रिक्स याद रहे या फिर ये ट्रिक्स याद रहे तो उसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लेना है। बताओ हटाएं, समझ में आया कि नहीं है, बताओ, हटा दे, चलो हटाते हैं। चलो अगला हम लोग लिखेंगे विलोम संबंध, विलोम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है सर, रेसिप्रोकल रिलेशन, विलोम संबंध। तो समझो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम क्या देखिए, कितना को देखिए, 6। क्या क्या होता है, तो पहला होता है सर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा जो है वो कॉसेक का विलोम होता है। कैसे कैसे सर, ध्यान देना देखो यहां साइन का, साइन थीटा का क्या, लंब बटे कर्ण, बट कॉसेक का देखो इसका उल्टा है, इसमें लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक में कर्ण बटे लंब है। यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का या फिर कॉसेक थीटा साइन थीटा का विलोम होता है। क्या मतलब सर, मतलब यह है कि अगर कहीं पर हमको साइन थीटा दिखाई दे तो उसको हम लोग 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। विलोम है ना, उल्टा है ना, देखो साइन थीटा का क्या है, लंब बटे कर्ण, बट इसका क्या है, कर्ण बटे लंब। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो कॉसेक थीटा लिखा हुआ, कॉसेक थीटा रहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। बताओ कोई टेंशन है नहीं ना। चलिए सर और बताइए सर। अब यहां ध्यान देना, तो कॉस सेक का और सेक कॉस का विलोम होता है। देखो कॉस का क्या है आधार बटे कर्ण, जबकि सेक का कर्ण बटे आधार है ना। तो सर क्या बोलेंगे बताओ, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा। बोलो कोई टेंशन, आगे बढ़े। चलो उसके बाद देखो एक है टेन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल या विलोम कॉट। चेक करो टेन का क्या है सर, लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, जैसे उसका उल्टा है ना। अच्छा, तो फिर कॉट को क्या लिखेंगे तब 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो इसको बढ़िया से उतारो और एक एक करके याद भी करो। चलिए आगे बढ़े।
एक और हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे नोट्स में कि कहीं पर अगर tan थीटा हो तो tan को तो 1/cot लिखे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan को क्या बोले, क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा। कैसे सर, कैसे सर? तो ध्यान देना, जैसे मान लो क्या है sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा का अनुपात क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और cos थीटा का क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। सर ये कर्ण कर्ण कट गया तो क्या बच गया, लंब बटे आधार। और सर लंब बटे आधार को लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा, यानी कि sin बाय cos को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो sin बाय cos को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, या फिर tan थीटा को लिख सकते हैं sin बाय cos थीटा। बताओ कोई टेंशन हो रहा है? नहीं, आगे बढ़े, बढ़ो। चलो दूसरा फार्मूला देखो। दूसरा फार्मूला कि cot थीटा को हम लोग sin और cos के रूप में अगर लिखें तो इसको ऐसे लिख देंगे cos थीटा बाय sin थीटा। cot tan का विलोम होता है ना, इसमें sin बाय cos है तो इसमें क्या हो जाएगा, cos बाय sin हो जाएगा। नहीं तो वही cos बाय sin का अनुपात रखो, जैसे हम tan में रखें, देखो आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, अगर sin थीटा इंटू कॉसिक थीटा रहे तो उसका वैल्यू होगा 1। यह भी एक फॉर्मूला है। कैसे सर? तो sin थीटा इंटू कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अभी अभी बढ़ा है विलोम में कि कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो sin थीटा कट जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। एक और देखो, अगर tan थीटा इंटू cot थीटा हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कैसे? cot को लिख देना 1/10, cot को क्या लिख देंगे 1/10, तो 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और लास्ट देख लो, किसको किसके साथ, सॉरी cos सेक हो जाएगा ना को, हाँ, cos थीटा और इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। कैसे समझ में आया, समझ में आया? जैसे cos थीटा सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो cos कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लोग इसको उतारो, अब हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। उतार लो बढ़िया से। चलो, कट रहा क्या ऊपर, नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि त्रिभुज है ABC जिसका कोण B जो है वो समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, मतलब कोण B जो है वो समकोण है। ठीक है, चलो देखो कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, और बोला गया B कौन समकोण है, तो सर ये ना समकोण है, इसको B मान लेंगे। बताओ घोड़ा, ये B थोड़े समकोण है, कौन बड़ा समकोण है, ये है समकोण, ये कोण B बनेगा। तो त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, इसको तो B मिल गया। अब सवाल है A और C किसको दे, तो यहां जरूरी नहीं कि A इसी को दे और C इसी को दे, किसी को भी AC यहां पर दे सकते हैं। तो चलिए सर हम यहां A देते हैं, यहां पर C दे देते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है ये भी लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है देखो। AB, ये वाला AB कितना 24 cm, AB बराबर 24 cm। और कुछ दे रखा है BC, ये वाला भी दे रखा है BC कितना 7 cm, BC बराबर 7 cm। ठीक, क्या नहीं है सर इसमें, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, AC नहीं है। तो अब AC कैसे निकालेंगे बताओ, AC कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, है ना। यहां देखो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बताओ क्या होगा, कर्ण AC, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है
इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अरे दोनों प्लस में है ना, तो प्लस में किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या हो गया बताओ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। तो ए सी बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगा देंगे। ए बी कितना है देखो 24 का 24 CM का स्क्वायर प्लस बी सी 7 CM का स्क्वायर। तो ए सी बराबर 24 का स्क्वायर, 16 मेरा 1 8 8 16 1 17 7 मेरा 1 4 1 5 कितना 576 CM स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 CM स्क्वायर। तो ए सी बराबर मेरा 1 8 4 12 हाथ मेरा 1 6 कितना हो गया सर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 625 का जो रूट होगा वो कितना होगा 25, सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग जो है सो एसी निकाल लिए, मतलब कर्ल निकाल लिए कितना 25 CM। बताओ कोई टेंशन है नहीं ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हम एक नंबर में देखो क्या निकालने बोला है, एक नंबर में निकालने बोला है साइन ए और कॉस ए, ठीक है। चलो साइन का अनुपात क्या होगा, जब लोग पढ़े ना त्रिकोणमितीय अनुपात, वही अनुपात अब यहां पर यूज करेंगे। तो ट्रिक्स क्या था, लाल कक्का है ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखो यहां कौन सा कोण है सर, ए है, ए में यहां पर उंगली रखें। अब बताओ लंब कौन होगा, तो सर कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। तो यहां लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, अब कर्ण तो सर यही रहेगा ना, कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसे कैंसिल कर देना है, काटना नहीं, ऐसे ही तो ऐसे लिख देंगे 7/25, ठीक है। ऐसे काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ कॉस का बताओ, तो पहला वाला रेशियो साइन का, सेकंड वाला रेशियो कॉस का, आधार बटे कर्ण। यहां भी देखो, यहां भी कौन क्या है, ए है, तो ये है ए, तो ए के सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, तो ये क्या बच गया आधार है, बोलो बनेगा ना जी आधार, कितना है ये 24 CM, और कर्ण तो सर वही 25 ही रहेगा। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 24/25, 24/25, ठीक है। 2 नंबर यहां बना लेते हैं, 2 नंबर यहां बना लेते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, क्या क्या निकालने बोला है, साइन सी और कॉस सी। चलो साइन का अनुपात बताओ, साइन का तो वही सर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, बराबर। अब देखो यहां पर कौन क्या है, कौन सी है, अब सी पर उंगली रखे सर। अब लंब जोड़ो, तो सर कौन के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा ना, तो लंब कितना है यहां पर 24, ठीक है, और कर्ण 25, CM होता हट जाता, ठीक है ना। चलो अब आओ कॉस में, कॉस का आधार बटे कर्ण, ठीक है। बताओ आधार क्या है, आधार बताओ, आधार सर ये भी एंगल सी ना है, सी के सामने वाला भुजा तो क्या बन गया लंब, तो ये क्या बच जाएगा आधार 7 और कर्ण हो गया 25, ठीक है। ये हो गया उसका आंसर, ठीक है। चलो इसको उतार लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आकृति 8.13, मतलब एग्जाम में तुमको ये वाला फोटो दे देगा, है ना, ये आकृति तुमको दे देगा। क्या कह रहा था, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान
ज्ञात कीजिए, है ना। तो तुम्हारा आकृति में क्या क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है और पी आर दे रखा है, क्यू आर नहीं दे रखा है। तो क्यू आर को निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर को निकालेंगे। सर यहाँ लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, या तो कोई एंगल भी नहीं है कि हम लोग लंब कर्ण आधार देंगे, तो उस हिसाब से कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा ऐसे भी तो बोल सकते थे सर हम लोग क्यू आर को ऐसे कर दें कि 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। नहीं, तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला में क्या था, कर्ण स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लंब या आधार हो सकता है। और या फिर अगर ऐसे करते हैं तो इसका तो 144 आ जाएगा और 169, है ना। और जो वैल्यू यहाँ घटाएंगे वो नेगेटिव में आएगा। हमको पता है कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। ये रियल नंबर इसको नहीं कहते, इसको वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और क्लास 10 में इमेजिनरी नंबर नहीं है, काल्पनिक संख्या नहीं है, वो तो 11 क्लास में जाएंगे तब जाके पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या, ठीक है। और रूट के अंदर हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनता है, एक रियल नंबर बनता है, ठीक है। बात समझ में आया क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, क्या कह रहे हैं ध्यान देना। हमको यहां 2 भुजा दे रखा है, तीसरा भुजा निकालना है। 2 भुजा दे रखा है, तीसरा भुजा निकालना है। तो सर लंब कर्ण आधार के लिए तो अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर हम ऐसे करें, देखो ध्यान देना, दिया है, पहले लिख लो हल, ध्यान देना क्या क्या बताते हैं। दिया है, क्या क्या दिया बताओ, पी क्यू दे रखा है कितना सर 12 cm, उसके बाद पी आर ये दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको निकालना है क्यू आर, कहां से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय में क्यू आर का स्क्वायर बराबर, चाहे ये लंब होता चाहे आधार होता, मान लो चाहे ये लंब होता चाहे आधार होता, यहां पर पहले फॉर्मूला में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर ही होगा। अगर यहां लंब है, अगर देखो अगर लंब होता तो यहां फॉर्मूला क्या होता, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अगर यहां आधार होता तो यहां क्या होता, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लेकिन होना तो पहले क्या है, कर्ण स्क्वायर, नहीं समझे, तो पहले क्या होगा कर्ण स्क्वायर। और यहां कर्ण कौन है, तो ये 90 डिग्री है ना सर, इसके सामने वाला भुजा ना कर्ण होगा जी। तो कितना हो गया बताओ, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब निकल जाएगा क्यू आर आसानी से ना। चलो निकालो जल्दी जल्दी से। तो क्यू, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, रूट लगा दिए है ना। तो क्यू आर बराबर बताओ पी आर कितना है, कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितना बचेगा यहाँ 5, 6 में 4 गया 2, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 का रूट 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको tan p और cot r का अलग अलग मान निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस करके देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक। बढ़े आगे, चलो सर tan p, tan का अनुपात क्या होगा, लाल कक्का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां ध्यान देना है, अब यहां देखो एंगल क्या है, P है, कहां है P, देखो यहां पर उंगली रखो P। अब P के सामने वाला भुजा को ना लंब कहते हैं जी। तो ये हो गया लंब क्यू आर, और क्यू आर कितना निकाले सर, यहां लिख दो 5 सेंटीमीटर, है ना। तो लंब बटे आधार क्या बोले, P के लिए लंब कौन, ये वाला 5, और आधार ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा। कॉट निकाल लो, कॉट, कॉट आर, कॉट का अनुपात आधार बटे लंब, ठीक। चलो अब फिर आर में आओ, तो ये ना आर है, तो इस आर के लिए ये क्या बन जाता, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता, तो ये अगर ये लंब होगा तो ये क्या बन जाता, आधार कितना 5, ये लंब हो गया और आधार 12, ठीक।
अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, tan p माइनस cot r बराबर tan p का वैल्यू इतना, cot r का वैल्यू इतना, और इतना को इतना से माइनस करेंगे तो हो जाएगा, सेम चीज है ना, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ, तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, पक्का। चलो इसको लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो बोर्ड में क्या लिखा है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। ध्यान देना कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस पर बात करो। क्या दिया हुआ सर? सर दिया है सिर्फ साइन a बराबर 3/4 और कुछ दे रखा है न सर, और इन दोनों का मान निकालने के लिए कह रहा है। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। पहले बताओ साइन का अनुपात क्या लेते हैं, बताओ लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, यहां जो है सो लंब जो होगा वो 3 हो जाएगा, लंब के सामने 3 है तो लंब कितना हो गया 3, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 4। ठीक है, लंब और कर्ण एक दूरी है, और दूरी के लिए हमको यहाँ कुछ यूनिट लगाना होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी। तो हम मान लेते हैं कोई यूनिट क्या है, के है ना, कोई यूनिट क्या है, के है। ठीक, आगे बढ़े, चलो। अब बताओ लंब और कर्ण पता है, लंब और कर्ण पता है, और क्या निकालना है हमको, आधार निकालना है ना। कहां पर जाएंगे आधार निकालने के लिए, बताओ कहां जाना है, पाइथागोरस के पास। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो सर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस होता है लेकिन सिर्फ वैल्यू प्लस में लेंगे। कर्ण कितना है 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9k स्क्वायर। ठीक, अब बताओ 16 घोड़ा में 9 घोड़ा गया, कितना घोड़ा बताओ, तो 7k स्क्वायर, मतलब 7 घोड़ा। ठीक है, चलो सर क्या होगा, √7 का तो √7 होगा, और k में स्क्वायर है रूट है तो सिर्फ k बचेगा। तो सर हम आधार भी निकाल लिए, कितना, √7k। अब बताओ क्या क्या निकालने बोला है, cos a। तो सर यहाँ साइन a एंगल क्या था a, और निकालना भी किस एंगल के लिए, a के लिए ही, यहाँ भी किसके लिए निकालना है, a के लिए ही। तो हमको यहाँ और फोटो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई आकृति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर यहाँ b कर देता तो फिर हमको एक त्रिभुज का फोटो बनाना पड़ता है ना, लेकिन दोनों एक के लिए है, और दिया हुआ अभी तक क्या दिया हुआ था, बताओ साइन a, एंगल a दिया हुआ है, और दोनों जो निकालने के लिए कह रहा है वो दोनों v एंगल a के लिए ही है ना, इसलिए हमको यहां त्रिभुज का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ अगर यहां cos b बोलता या cos c बोलता तो फिर हमको एक फोटो बनाना पड़ता, किसका, त्रिभुज का। ठीक है, चलो बात करो सर cos के लिए क्या अनुपात लेते हैं, तो cos के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बताओ सर आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा बताओ, आधार देखो आप देखो यहाँ √7k और कर्ण 4k
4k, के कट जाता तो √7/4 हो जाता। और किसका निकालना है सर? tan a का। देखो tan a, tan का अनुपात लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लंब क्या है? तो लंब है 3k और आधार कितना है? √7k, √7k, के कट जाता तो कितना हो जाता सर? 3/√7। ये हो गया उसका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं? चलो इसको हटाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। उतार लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो यहां कौन सा एंगल के लिए निकालना हमको? a के लिए, और दिया हुआ भी क्या? a के लिए, मतलब sin a और sec a दोनों का एंगल क्या है? a है, और दिया हुआ भी a के लिए, यानी कोई हमको यहां पर त्रिभुज का आकृति बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एकदम हुबहू वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही बनेगा। देखो कैसे बनाते हैं। हल दिया है, क्या दिया हुआ है सर? तो 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? 8/15, 15 इंटू है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलो बताओ इसका अनुपात क्या होगा? बताओ कॉट का, साइन कॉस tan कॉट, या फिर साइन कॉस tan का क्या है? लंब बटे आधार, तो कॉट tan का विलोम होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर। चलो बताओ आधार कितना हो जाएगा सर? यहां आधार कितना? तो आधार हो जाएगा 8k, और लंब कितना मान लेंगे? लंब हो जाएगा यहां 15k। पक्का? क्या नहीं है सर इसमें? आधार और लंब है, आधार और लंब दे रखा है, क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। तो कैसे निकालेंगे कर्ण? तो सर वही पाइथागोरस का प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो समझ में आ रहा ना? हाँ, क्या कहता पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण बराबर या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा प्लस माइनस के साथ, लेकिन से प्लस लेंगे। लंब कितना है? लंब 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर, प्लस आधार कितना है? 8, तो 64 हो जाएगा 64 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, चलो 225 और 64 को जोड़ो, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और बचेगा 2, इतना स्क्वायर। तो कर्ण बराबर इसका हो जाएगा 17 और के स्क्वायर का के, तो कर्ण भी निकल गया। अब क्या निकालना है? साइन और सेक निकालना है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? साइन ए और सेक ए, एकदम हलवा क्वेश्चन है जी सब, है ना। बताओ साइन का अनुपात क्या लेंगे? तो साइन का अनुपात लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण ना। लंब क्या है? देखो ढूंढो लंब, हाँ देखो लंब कितना? 15 के, और कर्ण सर निकाले ना अभी 17 के कट जाएगा तो 15/17 हो जाएगा। सेक का बताओ, सेक का साइन कॉस का आधार बाय कर्ण है, और सेक कॉस का विलोम होता है, तो कॉस बाय आधार, सॉरी कॉस बोल रहे हैं, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या क्या बोलने लगे सर आप? कर्ण बटे आधार। बताइए सर कर्ण क्या है? तो कर्ण सर बड़ा मेहनत से निकाले, कितना? 17 के, और आधार सर 8 के ना, 8 के कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17/8। ठीक, को टेंशन हो रहा? बड़ा हलवा ही क्वेश्चन होता है, सिर्फ अनुपात को बढ़िया से याद कर लेना है, और हमको लंब कर्ण आधार, अगर दो भुजा दिया हुआ रहे तो तीसरा कैसे निकालेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसको उतारो, फिर आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि
यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, तो कहा इसमें कि अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति अनुपात के गो होता है 6, तो 6 में से एक अनुपात दे रखा है किसका, सेक का 13/12। अब बाकी और 5 यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक तो दे रखा है एंड कॉसेक, इन सब का अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन 3, 4 बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, है ना। चलो देखो कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान देना, एकदम हुबहू वैसे ही बनेगा। हल इसको लिख लेना, दिया है मैं, ठीक। अच्छा बताओ सेक का अनुपात क्या लेते हैं, बार बार इस थ्योरम, इस फॉर्मूला को याद करना, इस ट्रिक्स को। साइन कॉस आधार बाय कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा ना सेक का। बताओ कर्ण बटे आधार, ठीक। बताओ यहां कर्ण कितना है और आधार कितना है, तो सर यहां कर्ण जो है, यहां कर्ण जो है वो 13K मान लेंगे और आधार को 12K मान लेंगे, ठीक है। बताओ क्या नहीं है, लंब नहीं है। कैसे बनाएंगे लंब सर, कैसे निकालेंगे लंब, तो पाइथागोरस के पास जाना होगा। तो लाओ पाइथागोरस को, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि लंब स्क्वायर बराबर, पहले क्या होगा कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना हो जाएगा, यहां से रूट हटा देंगे, सॉरी स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट चलेगा, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस को छोड़ के सिर्फ क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। अब गड़बड़ होने लगा, बहुत समय हो गया इसलिए, चलो फिर भी प्रयास करेंगे सारा क्वेश्चन बनाने का आज। कर्ण कितना है बताओ 13, तो 169K स्क्वायर माइनस आधार 12 144K स्क्वायर, 5 2 0 यानी कि इतना, 25 का रूट 5 और K स्क्वायर का क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तीनों चीज पता चल गया, है ना, लंब, कर्ण, आधार और कर्ण तो यहां से पता चला, और पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए लंब भी पता कर लिए। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। पहला क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा लंब बटे, सॉरी लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आधार बटे लंब, ठीक। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक का क्या हो जाएगा, सॉरी सेक नहीं निकालना, सेक का तो दे रखा है, लास्ट कॉसेक हो जाएगा ना, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है तो यह हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। चलो बताओ लंब कितना है सर, तो लंब है 5K, 5K, और कर्ण क्या है 13K, 13K। हम बार बार के नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कॉस का बताओ, आधार बाय कर्ण 12K यानी कि 12 और कर्ण 13, के कट जाएगा। टेन बताओ, टेन आधार लंब बटे आधार, लंब क्या है सर, लंब 5K, 5K, आधार 12K, के कट जाएगा। कॉट सर टेन का उल्टा होता है, कर दीजिए ना इसे, है ना। कॉसिक साइन का उल्टा होता है 13/5, ठीक। इस ढंग से हमको क्वेश्चन नंबर 5 को बनाना है, ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलो उतारो और क्वेश्चन बनाते हैं, अभी क्वेश्चन बनाते चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B दे रखा है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोण A कोण B के बराबर है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, समझते हैं फिर से एक बार क्या कह रहा है। यहां पर
कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण जो 90 से छोटा होता है, और ये चीज दे रखा है और हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि बताओ कि एंगल ए एंगल बी के क्या है, बराबर है। अच्छा, एक चीज पढ़ा होगा तुम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में।